हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, दिस इज ज्योति एंड वेलकम ऑन फिज़िक्स कॉन्सेप्ट। आज मैं आप लोगों को 12th क्लास की फ़िज़िक्स के कुछ MCQ करवाऊंगी जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 7 है और अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर है आपका NCERT का चैप्टर नंबर 7 है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चन बनते हैं अल्टरनेटिंग करंट से, वो मैं आज आप लोगों को करा रही हूँ। जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कहता है कि ए लाइट बल्ब इज़ रेटेड एट द 100 वॉट। जो हमारे बल्ब है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर है, P की वैल्यू है, वो क्या हुई 100 वॉट। और उसके बाद अगर आप देखो RMS क्या कह रहा है, 4F220 AC सप्लाई है और VRMS की जो वैल्यू है वो क्या है 220 वॉट। फिर क्या पूछ रहा है कि रेजोनेंस बताना है कि रेजोनेंस ऑफ द बल्ब इज, मतलब R की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ओके, तो अगर आप R की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकाल सकते हो भाई R की वैल्यू? R इज इक्वल टू क्या होता है, VRMS वैल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। और VRMS वैल्यू हमें दी हुई है 220 होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 100, दैट इज़ द पावर ऑफ बल्ब। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो हमारा क्या आएगा 484 ओम, दैट इज सी ऑप्शन। तो इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन नंबर C है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आसान है। ज़्यादातर बच्चों को इस क्वेश्चन में बहुत डाउट रहता है, फिर भी हम एक बार करते हैं, आपको बहुत ईजी लगेगा। इन एन AC सर्किट V and I are the given by V is equal to 150 sin 150t and I is equal to 150 sin 150t plus पाई बाय 3। देखो, अगर मैं आप लोगों को बता दूं, जो इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म वाली होती है वो क्या होती है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t होती है। ओके, तो अगर आप इससे इसको कंपेयर करोगे तो V0 की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो गई 150। इसके हिसाब से अगर आप देखो तो सेकंड क्या है हमारा, I की वैल्यू, I क्या होती है, I की वैल्यू I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t प्लस 5। तो आप इससे इसको कंपेयर कर सकते हो। I0 यहाँ पे 150 हो गया है, ओमेगा की वैल्यू हो गई है 150 और 5 की वैल्यू क्या हो गई है पाई बाय 3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाली हमारी इक्वेशन होती है। अब हमें देखना है निकालना क्या है। जो हमारा निकालने वाली टर्म है वो क्या है, एपरेंट पावर इन द सर्किट। एपरेंट पावर इन द सर्किट मतलब P की वैल्यू निकालनी है, दैट इज VRMS वैल्यू इनटू IRMS वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू, अगर RMS वैल्यू से हम नॉर्मल वैल्यूज़ में चेंज करेंगे या फिर उसके एम्पलीट्यूड में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होता है, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 V0 और I0। देखो, वैसे तो अंडर रूट आता है और अंडर रूट 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट चेंज कर दिया है। अब आप डायरेक्ट पुट कर दोगे V0 की वैल्यू और I0 की वैल्यू। V0 की वैल्यू भी और I0 की वैल्यू हमने कंपैरिजन से निकाल ली थी, तो हम कैसे करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 150, दैट विल बी इक्वल टू 11250 वॉट। टोटली जो हमारी पावर आएगी दैट इज C ऑप्शन। C ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर के केस में क्या होता है, वोल्टेज लैग करती है करंट से पाई बाय 2, या फिर वोल्टेज आगे चली जाती है करंट से, वोल्टेज लीड करती है करंट से पाई बाय 3, वोल्टेज लीड करती है करंट से पाई बाय 4। देखो, ये बात सबको याद होगी कि पाई बाय 2 से ही लैग और लीड होता है ना, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो कि लीड करेगी या लैग करेगी। इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करती है, किससे, पाई बाय 2 से। वोल्टेज लीड बाय द करंट
π/2 आपने देखा होगा, ये आपने एक इसका डेरिवेशन भी है, उसके सामने बिल्कुल आ जाता है, ये आप उसमें देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब आपके लिए आप ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस आपके आएंगे तो आप ऐसे ध्यान रखोगे। ओके, दैट द फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एन इंडक्टर ऑफ द 30 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट 100 हर्ट्ज AC सोर्स, द इंडक्टिव रिएक्टेंसेस, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है, मतलब कि XL की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे L की वैल्यू है 30, मिली के नाम का आप क्या करोगे, चेंज करोगे तो 10⁻³ और VRMS वैल्यू क्या आ जाएगी 220 वोल्ट, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, दैट इज 100 हर्ट्ज। इसमें अगर आप XL की वैल्यू निकालो, XL की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, XL दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई न्यू और L, और सारी की सारी जो हमारे पास टर्म है उनकी वैल्यू दी हुई है। 2 है, पाई क्या होता है 3.14, मल्टीप्लाई न्यू क्या है 100, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और L की वैल्यू भी दी हुई है 13 × 10⁻³ जब आप इसको सोल्व करोगे 18.85 ओम होता है, दैट इज सी ऑप्शन। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, वो क्या कहता है, ए फुली चार्ज कैपेसिटर, एक चार्ज कैपेसिटर है दैट इज फुली चार्ज्ड, सी विद इनिशियल चार्ज, इनिशियल जो चार्ज है उसको आप Q0 मान लोगे, बाद में जो चेंज हुआ उसको Q मान लोगे, इज कनेक्टेड टू ए कॉइल ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस L, एक ऐसे सेल्फ इंडक्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस को L लिखा हुआ है एट द t टाइम, t इज इक्वल टू 0, द टाइम एट विच द एनर्जी इज स्टोर्ड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे टाइम निकालना है जिसके ऊपर हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर जो एनर्जी है वो इक्वली स्टोर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर सबको पता है क्या होता है 1/LC, और यहाँ से ओमेगा अगर देखोगे तो अंडर रूट कर दोगे बहुत तरफ तो क्या आ जाएगा √LC। मैक्सिमम एनर्जी जो होती है वो क्या होती है स्टोर्ड इन कैपेसिटर 1/2, और इनिशियल पे क्या था Q0² डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू U पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो अगर आप देखो एक ऐसा इंस्टेंट जो t है जिसके ऊपर हमें क्या करना है, एनर्जी निकालनी है, जब क्या हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेम एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो कैसे निकालोगे भाई, देखो जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है 1/2 Q² डिवाइडेड बाय C, और इनिशियल पे क्या था 1/2, इसकी जगह पे अगर हम इनिशियल का देखें तो 1/2 स्मॉल Q² और डिवाइडेड बाय C होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा Q है वो कैसे चेंज हुआ, पहले क्या था Q² डिवाइडेड बाय 2 था, और अगर आप देखोगे इसके अंदर दोनों तरफ अंडर रूट कर दोगे तो क्या बन जाएगा हमारा Q इज इक्वल टू Q0 डिवाइडेड बाय √2 बन जाएगा। ये थोड़ा नीचे चला गया था, मैं दोबारा लिख देती हूँ, Q इज इक्वल टू Q0 डिवाइडेड बाय √2। देखो जो हमारा Q होता है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, Q0 cos ओमेगा t होती है, दैट विल बी इक्वल टू Q0 डिवाइडेड बाय √2। अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, Q0 से Q0 कैंसिल कर सकते हो, cos ओमेगा t इज इक्वल टू 1/√2। देखो cos की वैल्यू 1/√2 कहाँ पर होती है, π/4 के ऊपर, तो जो हमारा ओमेगा t है वो किसके इक्वल आ गया भाई, π/4 के इक्वल, यहाँ से निकाला है cos ओमेगा t इज इक्वल टू 1/√2 आ गया है, और 1/√2 होता है वो cos क्या होता है π/4 के ऊपर। तो कैसे करोगे आगे, ओमेगा t इज इक्वल टू π/4, तो यहाँ से t को इधर रखोगे पाई डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है इसके अंदर शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया था 1/√LC, तो यहाँ पे लिखोगे 1/√L और C, दैट विल बी इक्वल टू, फाइनली हमारा क्या आया पाई, और ये नीचे है बिल्कुल ऊपर चला जाएगा √LC और डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा आंसर है, दैट इज ए ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन 5। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या कहता है,
थोड़े लेंदी है, लेकिन ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। आप अगर क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हो ना, रीड करते ही आपका आंसर आ जाएगा। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसके अंदर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होंगी कि आप इजीली निकाल सकते हो क्वेश्चन को, और जितना छोटा होगा दिखने में वो ज़्यादा मुश्किल से निकलेगा। उसके अंदर बहुत सोचना पड़ेगा, फॉर्मूले वगैरह, या फिर इधर उधर से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा क्वेश्चन को। देखो जो हमारा 6 क्वेश्चन है, क्या कहता है, एन LCR सीरीज सर्किट इज अंडर द रेजोनेंस इफ IM इज द करंट एम्पलीट्यूड। करंट एम्पलीट्यूड को क्या माना है, IM। वोल्टेज एम्पलीट्यूड को क्या माना है, VM, एंड द R इज द रेजिस्टेंस एंड Z इज इम्पीडेंस। Z को इम्पीडेंस मान लिया। XL हमारा क्या होता है, सबको पता है ये बातें, जो अगर आपने AC वाला थोड़ा सा भी किया है चैप्टर, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। XC क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है, कौन सा रिलेशन आपको ठीक लग रहा है? देखो जो IM होता है, जो करंट एम्पलीट्यूड होता है, वो क्या होता है, VM डिवाइडेड बाय Z होता है। और ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, D है। या फिर कहीं ये Z यहाँ पे क्या है भाई, इम्पीडेंस है। या कहीं कहीं पर आपने क्या भी देखा होगा कि अगर हमारा IM इज इक्वल टू VM डिवाइडेड बाय R। देखो जैसे आपने ओम्स लॉ नहीं पढ़ा था आप लोगों को, थोड़ा सा उससे रिलेट करके याद रख सकते हो। V इज इक्वल टू IR होता है, इसमें भी क्या होता है, VM इज इक्वल टू IMR होता है, और ये Z इम्पीडेंस के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पे Z और रजिस्टेंस आप लिख सकते हो। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दैट इज D ऑप्शन इज द राइट आंसर। IM इज इक्वल टू VM डिवाइडेड बाय R। और अगर ये बात ध्यान रखनी, R की जगह पे Z होता तो वो भी ठीक होता। ओके, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं डेली। अब हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे। पेपर तक मैं कोशिश कर रही हूँ, आपके फाइनल पेपर तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपके करा पाऊँ, ताकि आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। तो आप डेली अगर हमसे जुड़े रहिएगा, ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को ईजीली कर सको। सिर्फ 5-7 मिनट 10 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आप बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चंस कर सकते हो, समझ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।